आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तारीख़ पाकिस्तान में बहुत से ऐसे किरदारों ने जन्म लिया जिन्होंने कई अरसे तक अपने इलाकों में अपनी दहशत और खौफ से लोगों को परेशान किए रखा। इन्होंने ये काम इलाके में अपनी शुद्धराहट को बरकरार रखने के लिए किया। इन इश्तिहारी और बदमाशों के अलावा बहुत से ऐसे लोगों ने भी जन्म लिया जो शुरू में तो शरीफ थे, जिन्हें मुआशरती नाइंसाफ़ी ने इश्तिहारी और डकैत बनने पर मजबूर किया। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि तारीख़ पंजाब में भोला सुनहरा, हुमायूं गुजर, नाजी भट्ट, शहबाज लोरिया वगैरह ऐसे इश्तिहारी थे जो पंजाब की लिस्ट के मुताबिक टॉप 10 पर थे। लेकिन ये बात सरासर गलत है। एक साबिक एसपी लाहौर खालिद भट्ट से ली गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक पंजाब की तारीख़ का सबसे ख़तरनाक इश्तिहारी अरशद भट्टी था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अरशद भट्टी के बारे में तमाम तफसीलात बताऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अरशद भट्टी 2001 में शेखुपुरा के थाने में इंस्पेक्टर तैनात था और शेखुपुरा के उस वक्त के एमएनए राना तनवीर ने अपने गार्ड पर बने कत्ल का मुकदमा ख़त्म करने के लिए अरशद भट्टी को फ़ोन किया, तो अरशद भट्टी ने मुकदमा ख़त्म करने से इनकार कर दिया था। इसी रंजिश में एमएनए राना तनवीर ने इंस्पेक्टर अरशद भट्टी के भाई को अगवा करवा कर इस पर कई दिन तक तशद्दुद करवाया, जबकि उस वक्त के आईजी पंजाब वसीम हैदर पर भी राना तनवीर हुसैन ने प्रेशर डलवा कर अरशद भट्टी के ख़िलाफ़ एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और उस रिपोर्ट के ज़रिए इसे पुलिस महकमे से निकलवा दिया गया। महकमे से निकलने के बाद अरशद भट्टी के घर पर कई बार फायरिंग भी की गई, जबकि इसका अगवा शुदा भाई, जिसको राना तनवीर ग्रुप ने अगवा किया हुआ था, चंद दिन बाद उसको कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि इसकी लाश को लोहा गर्म करने वाली भट्टी में जलाया गया था। अरशद भट्टी के भाई जो कत्ल हो चुका था, उसके कत्ल के बाद अरशद भट्टी की भाभी भी अपने खामद का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और कुछ दिन बाद दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया से चली गई। इस वाक़या के बाद अरशद भट्टी ने एक ऐसा जानवर का रूप धारा जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। इसने अपना जमा पूंजी से भारी असला ख़रीदा, जिनमें कलैशनकोफ, AK-47, रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड वगैरह शामिल थे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वाक़या के तफ्तीशी अफसर रियाज हुसैन से ली गई है। इस वाक़या के बाद अरशद भट्टी ने राना तनवीर हुसैन के डेरे पर फायरिंग भी की और 2 लोगों को मौके पर कत्ल कर दिया और इनको कत्ल करके अपने भाई का बदला लिया और अरशद भट्टी मफरूर हो गया। इन 2 कत्लों का मुकदमा अरशद भट्टी पर दर्ज किया गया, लेकिन ये इलाके से फ़रार होने में कामयाब हो गया था। 2003 में इसने पनाह उस वक्त के एक इश्तिहारी साबिक पुलिस इंस्पेक्टर नवीद सईद गुज्जर के पास ली थी, जो दर्जनों कत्ल के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। अरशद भट्टी नवीद सईद गुज्जर के ग्रुप में शामिल हो गया। दोनों ने एक दूसरे के मुखालफिन को कत्ल किया। 2003 के आखिर में राना तनवीर ग्रुप ने अरशद भट्टी के घर पर कब्ज़ा कर लिया था, जबकि इसकी ज़मीनों पर भी इसने कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़े के बाद इसके 2 छोटे भाइयों ने जब राना तनवीर हुसैन ग्रुप के ख़िलाफ़ कई दिन तक एहतजाज किया, तो राना ग्रुप ने इसके 2 भाइयों को कत्ल करवा दिया। इस वाक़े से पूरे इलाके में खौफ हिरास था और लोगों ने राना ग्रुप के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी थी। अरशद भट्टी ने अपने ग्रुप के लोगों की मदद से 2005 के शुरू में राना तनवीर हुसैन ग्रुप के 5 लोगों को शेखुपुरा शहर में भरे बाज़ार में कत्ल किया। कहा जाता है कि अरशद भट्टी ने इसी अरसा के दौरान नवीद सईद गुज्जर के मुखालफिन को भी कत्ल किया, जिनमें कई पुलिस अफसरान शामिल थे। उस वक्त की हुकूमत पंजाब ने इन दोनों कत्लों समेत इस ग्रुप पर कई मुकदमात दर्ज करके इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। अरशद भट्टी पुलिस महकमे में मौजूद अपने चंद दोस्तों से मुखबरी लेकर अपने मुखालफिन का कत्ल किया करता था। 2005 में अरशद भट्टी ने राना तनवीर हुसैन के बेटे राना कदीर को अगवा किया। इस अगवा के बाद राना तनवीर ग्रुप ने पुलिस की मदद से
और कई इश्तिहारियों की मदद से अरशद भट्टी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। अरशद भट्टी ने राना तनवीर के बेटे को भी कत्ल करके इसकी लाश को लोहा गर्म करने वाली भट्टी में जला दिया था। इसकी राख को 18 दिन बाद नामालूम अफराद ने राना तनवीर के डेरे के बाहर रख दिया था। अरशद भट्टी ने राना तनवीर हुसैन के घर के गार्डों पर कई बार फायरिंग करवाई और उनको प्रेशराइज किया। इसी दुश्मनी और खौफ की वजह से राना तनवीर के बहुत से गार्ड ने नौकरियां छोड़ दी थी और राना तनवीर को छोड़कर चले गए थे। पंजाब के हर ज़िले में तकरीबन अरशद भट्टी पर मुकदमा दर्ज था। 2005 के आखिर में नवीद सईद गुज्जर ग्रुप के मुखालिफ ग्रुप ने इसे कत्ल कर दिया। इसके कत्ल के बाद अरशद भट्टी ने इसका बदला लिया और उस वक्त के मौजूदा एसपी मसूद खट्टक को अरशद भट्टी ने भावलपुर के अंदर अपने साथियों की मदद से कत्ल करवा दिया था। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, नवीद सईद भी उस वक्त एक पंजाब से निकला हुआ पुलिस के महकमे से अफसर था जिसके साथ ज़्यादती हुई थी। एसपी के कत्ल के बाद अरशद भट्टी पर 19 के करीब कत्ल के मुकदमा दर्ज किए गए। इसने नवीद सईद गुज्जर के कत्ल के बाद ग्रुप की सरबराही को संभाला। 2006 में अरशद भट्टी ने एक ही वाक़े में 4 पुलिस के SHO समेत 3 सब इंस्पेक्टरों को भी कत्ल किया। ये कत्ल इसने एक पुलिस वाले की शादी में किए जहां ये तमाम लोग मदऊ किए गए थे। ये हमला मुखबरी और प्लानिंग के साथ किया गया था। कहा जाता है कि इस हमले में अरशद भट्टी ने 2 रॉकेट लॉन्चर भी फायर किए और इस वाक़या को पुलिस ने दहशतगर्दी का वाक़या करार दे दिया था। 2007 में अदालत ने अरशद भट्टी के रेड वारंट जारी कर दिए थे और इसके सर के ऊपर 2 करोड़ की इनामी रकम मुकर्रर कर दी गई थी। पंजाब के तकरीबन हर ज़िला में पब्लिक एरिया पर पोस्टर लगाए गए थे जिन पर अरशद भट्टी मतलूब मेंशन किया गया था, जबकि इसकी ज़मीनों पर पंजाब हुकूमत ने कब्ज़ा करके अपनी तहवील में ले लिया था। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को अरशद भट्टी ने फ़ोन पर धमकी दी और 24 घंटों के अंदर ही परवेज़ इलाही ने इन ज़मीनों से पंजाब हुकूमत को साइड पर कर लिया और ज़मीनों की मलकियत को अरशद भट्टी का ही रहने दिया। इस वाक़या के बाद परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ पंजाब पार्लियामेंट में बहुत बातें हुई, लेकिन क्योंकि अरशद भट्टी की धमकी और प्रेशर की वजह से परवेज़ इलाही ने ऐसा किया। कहा जाता है कि अरशद भट्टी 2007 तक पुलिस के दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने इसके ख़िलाफ़ कई ऑपरेशन और रैकियाँ करवाई, लेकिन इसने हर पुलिस मुकाबले में पुलिस के लोगों को कत्ल किया। पुलिस मुकाबलों में इसको भी 2 बार गोलियां लगी और ये शदीद ज़ख्मी हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से महफूज रहा। 2007 के आखिर में पुलिस के आने वाले नए IG कलीम सुबहान ने इसके ख़िलाफ़ एक नया ऑपरेशन करने के अहकामात जारी किए। इस ऑपरेशन में लाहौर, मुल्तान और ज़िला खानपुर की पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस ने इसके ख़िलाफ़ तकरीबन 1 महीने तक सिविल कपड़ों में मुखबरी करवाई और एक ख़ास और पक्की मुखबरी पर 2007 के आखिर में इसके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया गया। उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसके इनकाउंटर के आर्डर जारी कर दिए थे। पुलिस ने खानपुर के इलाके में इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और जहां इसकी मौजूदगी की इत्तला थी उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। अरशद भट्टी और इसके साथियों ने पुलिस को गिरफ्तारी ना दी और पुलिस का मुकाबला किया। इसने इस मुकाबले में तकरीबन 7 के करीब पुलिस वालों को कत्ल किया था। इससे पहले ये 8 के करीब पुलिस मुकाबले कर चुका था, जिनमें इसने कई अफसरान समेत तकरीबन 19 के करीब पुलिस वाले कत्ल किए थे। दोस्तों, इस पुलिस मुकाबले में 7 पुलिस वालों के अलावा अरशद भट्टी और इसके ग्रुप के तमाम लोग भी इस मुकाबले में मारे जा चुके थे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जुराइम की दुनिया से दूर रहें। जुराइम का अंजाम बुरा ही होता है। मेरी तमाम माँ बाप से दरख्वास्त है वो अपने बच्चों की परवरिश पर ख़ास तवज्जो दें ताकि वो जुराइम की दुनिया से दूर रहें। जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।